इंडिया पाकिस्तान का टॉपिक तो बड़ा चल रहा है और सब लोगों की नज़र थी कि ध्रुव राठी क्या वीडियो लाएगा। पर मैं ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मुझे पता है कि जिस तरह की सूरत हाल चल रहे हैं वो किस तरफ ऊँट बैठेगा। बट फिर भी हम देखते हैं ध्रुव राठी की वीडियो और मैं बीच बीच में पॉज करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता रहूँगा। तो देर ना करते हुए वीडियो देखते हैं। अगर कुछ गलत लगा तो मैं बोलता रहूँगा साहब। 10 मई की शाम को इंडिया पाकिस्तान युद्ध में सीज फायर हो जाता है। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री बताते हैं कि पाकिस्तान के डीजीएम यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने हमारे देश के डीजीएमओ को 3:35 पर कॉल किया। इस कॉल पर दोनों साइड सहमति जताते हैं कि शाम के 5 बजे से लैंड एयर सी हर जगह से फायरिंग और मिलिट्री एक्शन को रोक दिया जाएगा और एक सीज फायर हो जाएगा। लेकिन पब्लिक को इसके बारे में सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू पता चलता है। ट्रंप कहते हैं कि रात भर टॉक्स चली जिन्हें अमेरिका ने मीडिएट किया और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान फुल एंड इमीडिएट सीज फायर के लिए तैयार हुए। लेकिन इसके कुछ ही घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन करने शुरू कर दिए। पाकिस्तानी तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ इस चीज पर रिपोर्ट्स अभी क्लियर। बोलूं उसने खुद ही बोले रिपोर्ट क्लियर नहीं है, पर मैं वो बता देता हूँ कि पहले इंडिया की तरफ से कुछ मिसाइल जो उन्होंने पहले ही लॉन्च किए हुए थे वो आके गिरे थे पाकिस्तान के ऊपर। फिर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया था उसके लिए। फिर इंडिया ने बोला कि हमने पहले ही लॉन्च किए हुए थे वो, और वो वन टाइम गो थे तो इसलिए हम उनको रोक नहीं पाए, तो काइंडली आप रुक जाएं। तो इसीलिए इनडायरेक्टली पहले इंडिया ने सीज फायर वायलेशन की थी, फिर उसके बाद पाकिस्तान ने की। क्लियर नहीं, लेकिन एक चीज क्लियर जरूर है, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। सालों जिस तरह कारगिल के टाइम जब सीज फायर हुआ था और हमारी आर्मी पाकिस्तान की बॉर्डर से उतरी थी और इंडिया ने पीछे से अटैक किया था, जिसका वो आज तक बोलते हैं कि पाकिस्तानी अपनी फौजी लेने नहीं आए क्योंकि आपने पीछे से हमला किया था। तो सर आप पे हम क्या ही भरोसा कर लें। बाकी वो ट्रेन के ऊपर तो सारे फिंगरप्रिंट इंडिया के हैं ही हैं। तो से जिस पाकिस्तानी सियासत ने अपनी जमीन पर आतंकवाद को सपोर्ट किया, स्पॉन्सर किया है, उसकी हरकतें अचानक से बंद हो जाए, क्या ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है? इसी मामले को ही देख लीजिए। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेवारी ली थी पाकिस्तान के टेरर ग्रुप टीआरएफ। ये आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का एक शैडो ग्रुप। इसके रिस्पांस में इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान में 9 अलग अलग टेररिस्ट साइट्स पर अटैक किया। प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया कि इन टारगेट्स को क्रेडिबल इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर चुना गया था ताकि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज ना हो और सिविलियन लाइव्स का कोई लॉस ना हो। 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. The locations were so selected to avoid that जो बच्चे मरे हैं वो टेररिस्ट थे, मुझे ध्रुव भैया बता दीजिएगा प्लीज। to civilian infrastructure and loss of any civilian lives. लेकिन या फिर ध्रुव राठी भी सिर्फ इंडियन मीडिया ही देख रहे थे, उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया नहीं देखा, तो उनको शायद नहीं पता होगा। इसके जवाब में पाकिस्तान ने जो किया उससे फिर एक बार साबित हो जाता है कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की मिलिट्री आतंकवाद को सपोर्ट करती है। And after India's precision strikes on terror camps in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir, Islamabad retaliated by shelling civilian villages along the line of control. पाकिस्तान स्टेट इज अ स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उन्होंने सभी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स को इग्नोर करते हुए सिविलियंस पर एक बहुत ही कायराना अच्छा, आप करो तो ठीक, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਟੌਮੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤਾ। हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड फायरिंग देखने को मिली खैबर सीमा पर। इतना ही नहीं, उन्होंने मोर्टार्स और शेल्स से बमबारी भी करी इंडियन सिविलियन घरों पर। बॉर्डर के पास मौजूद पूंछ का शहर, वहां पर कम से कम 16 लोग मारे गए। टोटल में 59 लोग इंजर्ड हुए जिनमें से 44 लोग सिविलियंस थे। A total of 16 civilians have been killed and 59 others have been injured. पूंछ के रेजिडेंट हरचरण सिंह ने बताया कि उनके दोस्त रिजवान अपने बच्चों के साथ थे जब एक शेल उनकी गाड़ी पर आ गया। उनके दोनों बच्चे 14 साल का और एक 12 साल मारे गए। तो इंडिपेंडेंट में छपी इस फोटो को देखिए। 12 साल के मासूम ट्विंस जैन और जोया। पूंछ में जब बमबारी हुई तो एक बम इनके घर पर आकर गिरा। अपने पिता का हाथ पकड़ते हुए ये किसी सुरक्षित जगह पर जा रहे। देखें, जंग ना इसीलिए किसी को पसंद नहीं है कि लाशें भी दोनों तरफ गिर रही होती हैं। दैट्स व्हाई वी स्टैंड फॉर पीस। बट आप किसी के ऊपर अटैक कर दोगे, फिर उसके उधर बच्चे मार दोगे, तो फिर यार आप बाद में
अपने पॉइंट्स दिखाते रहोगे कि हमने पहले नहीं किया है, उन्होंने पहले किया या इसने पहले किया। मैटर ये नहीं करता है कि किसने पहले किया, मैटर ये करता है कि लाशें किधर गिर रही हैं, लाशें दोनों साइड पे गिर रही हैं। तो प्लीज बस कर दो साहब। खरीदने की तभी गली में एक और बम आकर गिर जाता है और अब ये दोनों दुनिया में नहीं रहते। इनके पिता रमीज खान इंजर्ड हो जाते हैं और अब ये हॉस्पिटल में। जो मिलिट्री पूरे होशो हवास में इस तरीके से बेगुनाह सिविलियंस पर अटैक करे, मासूम बच्चों की जान ले। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो मिलिट्री ऑपरेशन सिंदूर करे, सिविलियंस पे अटैक करे, मासूम बच्चों की जान ले। आगे देखते हैं तो भाई क्या कहते हैं। क्या उसे आतंकी नहीं कहा जाना चाहिए? तभी तो इंडिया को टेररिस्ट बोला जा रहा है, तभी तो ये सारे यूट्यूबर्स अब फुड़ फुड़ के उठ रहे हैं कि इंडिया को क्यों काउंट किया जा रहा है। मैंने अपने इंस्टा और अपने दूसरे चैनल पे भी एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने थोड़े से पॉइंट आउट किए कौन कौन किन किन को तीलियां लग रही हैं जब इंडिया को टेररिस्ट स्टेट बोला जा रहा है। तो सर हमें पिछले 50 सालों से आप यही बुलवा रहे हैं, अब 4 दिन से आपको बुलवा बोला जा रहा है तो बुरा तो लगेगा। आज का ये वीडियो दोस्तों पाकिस्तानी लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इस चैनल पर करीब 6 से 7% व्यूअर्स पाकिस्तान से आते हैं और मुझे लगता है उन तक ये सच पहुंचाया जाना बहुत जरूरी है जो उनका मीडिया, उनकी सरकार और उनकी मिलिट्री उनको कभी नहीं बताएगा। सच तो आपने ठेका लिया होगा ना ध्रुव भाई ने सच पहुंचाने का। अनाउंसमेंट इस महीने की एआई मास्टर क्लास पैसा भी तो कमाना है ना। से ज्यादा ओ नहीं खरीदने यार, हमने नहीं खरीदने हैं तुम्हारे। सईद जिसे यूनाइटेड नेशन साल 2008 में आतंकवादी मरकज ताइबा जो हाफिज सईद का हेडक्वार्टर्स है। हाफिज सईद जिसे यूनाइटेड नेशन साल 2008 में आतंकवादी डेजिग्नेट कर चुका है। 2012 में अमेरिका ने इस पर $10 मिलियन का इनाम भी रखा था। यही जगह टेरर ग्रुप लश्कर ए ताइबा का नर्व सेंटर है। सर इंडिया के अंदर भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट होती हैं। हम तो प्रिसाइज अटैक नहीं करते पहला, ठीक है, आप उधर जो मर्जी करी जो जो आपका यार छोड़ो, दूसरी जगह जिसे इनको जवाब दे रहा हूँ मैं। सुभान अल्लाह जिन्होंने कराची पोर्ट तबाह कर दिया, लाहौर पे कब्जा कर लिया, उनको क्या मैं समझाऊं जिनको लगता है कि ये वो अभी भी 1970s में बैठे हैं कि जो न्यूज़ छाप देंगे, जो हिस्ट्री पे लिख देंगे वही हो जाएगा। सर आप पिछले 75 सालों से ना इंडिया वाले अपनी हिस्ट्री चेंज करते आ रहे हैं। इनको लगता है कि हिस्ट्री में जो लिखा जाएगा वही सही होगा, तो हम सही स्टैंड करते रहेंगे। लेकिन सर आप पकड़ेंगे इस पर। ये मसूद अजहर का बेस, इसे भी साल 2019 में यूनाइटेड नेशंस ने टेररिस्ट की लिस्ट में डाला। ये जगह इसके आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स। तीसरी साइड मुजफ्फराबाद का साइदना बिलाल कैंप, लश्कर और जैश के रिक्रूट्स को यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। और कौन देता है ये ट्रेनिंग? पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस। चौथी साइड मुजफ्फराबाद का सवाई नाला कैंप, यहाँ पर पहलगाम हमले के आतंकियों की ट्रेनिंग हुई। बाकी 5 साइट्स भी ऐसी ही हैं। कोई आतंकियों का इनिशियल इंडक्शन सेंटर है, तो कोई इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर है, तो कोई ट्रेनिंग कैंप। ये सब ऐसी जगह है जहां पर तैयारियां की जाती हैं आतंकी हमले करने की। ऐसे आतंकी हमले जिसमें ना सिर्फ इंडियंस मारे जाते हैं बल्कि पाकिस्तानी लोग खुद भी मारे जाते हैं। पेशावर स्कूल में ये बता नहीं रहे कि ये आतंकी हमले बीजेपी की सरकार के इलेक्शन के दिनों में क्यों होते हैं। जिक्र याद है 2014 का वो दिल दहला देने वाला आतंकी हमला जहां कम से कम 132 मासूम बच्चों की जान गई। The latest on that school याद है tragedy हमें। in Pakistan, the death toll from the Taliban's horrifying attack topping 140, almost all of them young students. पाकिस्तान के ही देश के एक आतंकी संगठन टीटीपी ने इस आतंकी हमले की जिम्मेवारी ली। टीटीपी का फुल फॉर्म तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान। आप पूछोगे इन दोनों खबरों में क्या लिंक? लिंक यही है कि एक ऐसी जगह जो आतंक का अड्डा बन चुकी है, वहां के खुद के बच्चे भी अनसेफ होंगे। एक और लिंक देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया की सिर्फ कुछ दिन पहले की न्यूज। इसी टीटीपी ने पाकिस्तान आर्मी के 20 लोगों को मार डाला और 2 को मारा बलोच इंसर्जेंट्स। इससे कुछ ही दिन पहले बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए ने गोलान में एक पाकिस्तान। मुझे एक चीज बताओ, ये बात किधर जा रही है? बात हो रही है इंडिया पाकिस्तान की, ठीक है। ये इन्होंने वही ड्रामे लगाए हुए हैं जी कि 75 साल पहले क्या हो रहा था। पाकिस्तान ऑफिशियल ने जब ऑनलाइन बोल दिया है कि वी आर ट्राइंग टू सॉल्व आवर मिस्टेक्स,
तो फिर ये क्यों लुचतली जा रहे हैं पुराना? जब आपको पता है कि हमारे मुल्क में इश्यूज थे पहले, हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे एंड पाकिस्तान इज फाइटिंग अ बैटल ऑन वेरियस फ्रंट्स, देन स्टिल ये पुराने फुफ्फो वाली हरकत कर रहे हैं कि जी जेज जो कुछ दिता नहीं सीगा इस करके असी कार नहीं। ओ भाई जेज शादी हुई को 20 साल हो गए होंगे, बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियों का टाइम आ गया, उनकी सोचो। नहीं ये वो जहेज में कुछ लाई नहीं थी तुम्हारी अम्मी। अजीब ड्रामे। मैं नहीं देख रहा यार, चलो बाय, टेक केयर।